गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अगला स्टोन एज पाषाण काल। तो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हो गया हमारा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर आदि मानव जो है किन किन क्षेत्रों पर रहता था, उसके क्या क्या औजार उपकरण थे, उनकी कहाँ गुफाएं मिली, कहाँ उनके और जो यूज में आने वाले हथियार औजार मिले, ये इसे सब हमें यहाँ देखना है। तो हम बात करते हैं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी भागों में ये प्राचीन मानव द्वारा निर्मित जो पत्थर के औजार हैं वो बड़ी संख्या में मिले हैं। और इन औजारों की जांच करने के बाद विद्वानों ने उस मनुष्य के, उस आदि मानव के जीवन प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां रिसर्च में प्राप्त की है। मनुष्य व औजारों में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हुआ, मतलब जो आदि मानव था और जो उसके औजार थे उसमें जो इम्प्रूवमेंट होता गया वो धीरे धीरे हुआ। जैसे आप लोग आदि मानव का चित्र देखते होंगे कभी कभी, जिसमें वो चारों पैरों पे, चारों हाथों पैरों पे चल रहा है, जैसे भालू चल रहा है। बाद में धीरे धीरे अगले दो हाथ उसके स्वतंत्र हो गए और दो पैरों पे आ गया। तो ये प्रोसेस जो है बहुत लंबे टाइम से चला, मतलब जो है उस चार पैरों पे चलने के बजाय इसे दो पैर दो हाथ पे होने में उसको बहुत लंबा टाइम लगा। इसी प्रकार जो शुरू में इसके औजार हथियार थे, उपकरण थे, और जो जो धीरे धीरे डेवलप होते होते वो और ज़्यादा अच्छे हुए। तो ये एक प्रोसेस था कि लंबे समय के बाद ये इसमें बदलाव हुए और ये बहुत धीरे धीरे हुआ। इस काल में मनुष्य लंबे समय तक पत्थरों का प्रयोग करता रहा, यानी शिकार और सुरक्षा के लिए वो पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए इसको पाषाण एज बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि इसके उपकरण, औजार, हथियार पत्थर के थे। अब इस काल को, स्टोन एज को, तीन भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एरा, जिसको पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल बोलते हैं। मीजोलिथिक एरा या माइक्रोलिथ, जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं। नियोलिथिक एरा, जिसको नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। तो इन पाषाण काल को हम तीन भागों में बांट रहे हैं और तीनों भागों में से पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एरा या पूर्व या पूरा पाषाण काल की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि भारत में इसकी रिसर्च कहाँ पर हुई, कहाँ इसको खोजा गया, पहला सबसे पहला स्थान। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, जो खोज है, वो सबसे पहले 1863 ईस्वी में शुरू हुआ। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक अंग्रेज, उस समय अंग्रेजी सरकार थी भारत में, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है अंग्रेज है, ये भूवैज्ञानिक था। इसको मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर, मद्रास के निकट पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन निर्मित जो है औजार उपकरण उपलब्ध हुआ। तो ये परीक्षा में, बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल आया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है ये किस जगह पे मिला, या किस सन में सबसे पहले पाषाण काल के उपकरण किससे और कहाँ और कब मिला। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के निकट पल्लावरम पर इस पाषाण काल का सबसे पहले उपकरण या औजार प्राप्त हुआ। और आगे हम बात करते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक, उसके बाद धीरे धीरे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में और मैसूर, हैदराबाद आदि अनेक स्थानों पर पुरापाषाण के उपकरण खोजे गए, यानी लगभग संपूर्ण भारत में जो है पाषाण काल के उपकरण, औजार हमें मिले हैं। तो नेक्स्ट इसी में सेकंड बात करते हैं पुरापाषाण काल में अनुक्रम और भौगोलिक बांट, सीक्वेंस एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन। तो इसमें हम बात करते हैं कि वह मनुष्य, उस समय का जो पूरा पाषाण का मनुष्य है, या तो नदियों के कगार है, नदियों के पास तो बरसात में तेज़ पानी बहता है तो पानी से कटाव से पास में जो कगार है, गुफाओं टाइप बन जाती है, उसमें रहता था, या झीलों के तटों पर रहता था। वहाँ पर रहने का एक रीजन और भी, नदियों का पानी भी मिल रहा है, नदियों से मछलियाँ भी मिल रही है, और झील के तट पर रहने का भी ये, झीलों के पानी मिल रहा है, मछलियाँ मिल रही है, तो ये इनका उद्देश्य पानी के पास तो रहना ही था। इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं या नील नदी की मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, तो नदियों के किनारे सभ्यता इसलिए बसती थी कि उनको पानी, व्यापार, मछली, ये सब कुछ सुविधा नदियों से मिल जाए, सिंचाई की सुविधा वगैरह। तो ये यहाँ रहता था। भारत के प्राचीन पत्थर के औजार लगभग 4 से 5 लाख वर्ष पुराने होंगे, ये इतने 4 से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। और एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने लिखा है कि उत्तर व दक्षिण भारत
के बहुसंख्यक पाषाण उपकरणों का जांच करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तकनीकी आधार पर इनमें अंतर स्थापित किया जा सकता है। यानी उत्तर भारत के जो पाषाण पत्थरों के औजार हैं और दक्षिण भारत के जो औजार हैं उनमें अंतर है। अब वो अंतर क्या है? वो कहते हैं कि उत्तर भारत में मुख्यतः फलक प्रणाली का प्रयोग किया गया था। फलक प्रणाली में क्या होता था कि बड़े पत्थर को तोड़ा जाता था, उसके छोटे छोटे चप्पे छीले जाते थे और उन्हीं चप्पों से जो है औजार या हथियार बनाया जाता था। जबकि दक्षिण भारत में कोर प्रणाली प्रचलित थी। इसमें क्या था कि बड़े पत्थर को ले जाता था, उसको तोड़ करके छील करके उस बड़े पत्थर से ही मेन औजार या उपकरण का निर्माण होता था। तो ये उत्तर और दक्षिण में फर्क था फलक और कोर प्रणाली में। तो आगे हम बात करते हैं कि पूरा पाषाणकालीन मनुष्य का जो है भारत में हड्डी या कंकाल अभी तक नहीं मिला है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का है, मेजोलिथिक का है, नियोलिथिक का है, लेकिन पूरा पाषाण काल का ना तो कोई कंकाल मिला है, ना ही कोई उसी के शरीर के किसी ढांचे का जो हड्डी हमें मिली है। तो ये पूरा पाषाण के बारे में है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारत में प्राचीन मानव का जो उदय है, सबसे पहले इस आदि मानव का पंजाब में सिंधु और झेलम नदियों के बीच वाले क्षेत्र में हुआ होगा। ऐसा भारत के अधिकांश भारतीय और विदेशी विद्वानों का मानना है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में, इन भागों में किन किन स्थानों पर इस पूरा पाषाणकालीन मानव के औजार उपकरण मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर ये मनुष्य रहता था। तो पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। तो 1969 में सांकलिया पंत सरदारीमल, ये इतिहासकार हैं बड़े रिसर्च वाले, तो इन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है से 65 किलोमीटर उत्तर में एक जगह है पहलगाम। पहलगाम के समीप एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये यहाँ पे मिली श्रीनगर पर। बाद में इसके समीप ही लिद्दर नदी है, उसकी घाटी में स्फटिक के कुछ और औजार मिले। तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास ये प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पर एक सोवा सभ्यता आती है। सोवा जो है सोन नदी घाटी से, इसको सोवा सभ्यता बोलते हैं। तो प्री सोवा सिविलाइजेशन और सोवाना, तो प्राक सोवा सभ्यता या प्री सोवा सिविलाइजेशन, इस क्षेत्र में सिंधु और सोन नदी घाटी के क्षेत्र में पाषाण काल के औजार मिले हैं। तो सोन नदी की वजह से इसको सोवा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु और सोन वाले क्षेत्र में। तथा गुफाएं भी मिली है जिसके भीतर भी पाषाण के उपकरण मिले हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये अवशेष मिलने के कारण इसको जो इस क्षेत्र को सोवा सभ्यता, सोन नदी की घाटी के आधार पर सोवा सभ्यता बोलते हैं। लेकिन पंजाब के कुछ, अभी उत्तर भारत में पंजाब के कुछ और क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो जो कि इस सभ्यता से पहले के हैं, इसलिए इसको प्राग सोवा सभ्यता बोलते हैं। स्फेटिक, ये जो स्फेटिक नाम का पत्थर है उससे ये बने हुए हैं और ये टूटी फूटी अवस्था में मिले, यानी औजार पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, पूरे तरह से नहीं है, टूटे फूटे टुकड़ों के रूप में मिले हैं। और इन्हें सोवा सभ्यता के काल को भी, सोवा सभ्यता के समय को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक सोवा सभ्यता और परवर्ती सोवा सभ्यता। परवर्ती यानी लेटर सोवा सिविलाइजेशन। तो प्रारंभिक सोवा सभ्यता का काल 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 2 लाख वर्ष पूर्व तक का जो ये प्रारंभिक सोवा सभ्यता का काल, और परवर्ती सोवा सभ्यता वाला 2 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होता है, तो जो आगे चलता है फिर। तो ये इसका अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है। इस समय कुछ नए किस्म के औजार भी बनाए जाने लगे जिनमें क्रोड औजार, कोर जिनको कहा गया, इनमें छोटी कुल्हाड़ियाँ अधिक उल्लेखनीय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में जो मानव सबसे पहले पंजाब में निवास करता था, फिर पूर्व की ओर बढ़ा और व्यास और बाण गंगा नदियाँ, सिरसा नदियाँ क्षेत्र में ये गया। शिवालिका की पहाड़ियाँ जो हिमाचल में है, शिवालिका की पहाड़ियाँ और शिमला की पहाड़ियाँ में भी पाषाण युग के मानव के अवशेष मिले हैं। तो ये हमने बात की कि उत्तर भारत में इस पूरा पाषाणकालीन मानव के अवशेष, औजार, हथियार, उपकरण किन किन क्षेत्रों में मिले हैं। अब बात करते हैं वेस्ट इंडिया की, पश्चिम भारत की। तो पश्चिम भारत में जो लूनी नदी है अपने जो निकलती है, जैसे अजमेर से निकल करके फिर नागौर, पाली, जोधपुर होते हुए आगे बालोतरा की तरफ जाती है। तो इससे लूनी नदी क्षेत्र में होकर के फिर पूर्व में मेवाड़ क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र तक जो है इस सभ्यता के अवशेष फैले हैं। सांबर, डीडवाना, पुष्कर, लूणकरसर, जायल, चित्तौड़गढ़, कोटा, सोजत और नयापुर
के समय भी इस सभ्यता की खुदाई में जो है अवशेष औजार उपकरण मिले हैं। और यहाँ पाषाण युगीन मानव जो है यहाँ रहता था। गुजरात में साबरमती नदी की घाटी वाले क्षेत्रों में भी पूरा पाषाण काल का ये मनुष्य रहता था। इनके जो औजार थे उनमें छोटी कुल्हाड़ियाँ, बिदारक, खुरचनियाँ आदि प्रमुख जो है इनके जो है इसके औजार ये रहे थे। अब बात करते हैं मध्य भारत की। अभी हमने उत्तर भारत और पश्चिम भारत की बात की, अब मध्य भारत की बात करते हैं। तो मिडिल इंडिया में इस क्षेत्र के पूरा पाषाण काल की जो है सबसे पुराने सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में और भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। यहाँ पर यहाँ के पत्थर जो है रेतीले और स्फेटिक दोनों प्रकार के हैं। पत्थर जो प्रकार हैं पत्थर का, जिनमें औजार बनाने के लिए इनको काम में लिया गया है। भीमबेटका में तो 200 से अधिक जो है गुफाएं, छोटी बड़ी गुफाएं मिली है, जिसमें कुछ गुफाएं तो इस प्रकार की है जिसमें आज भी रहा जा सकता है, आज भी इनको उपयोग में ली जा सकती है रहने के लिए। इन गुफाओं में अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की गई है, जिनकी संख्या टोटल 23,000 है, 23,000 के करीब चित्र हैं जो इन गुफाओं के अंदर बने हुए हैं। इनमें से अनेक गुफाओं में से औजार भी मिले हैं, यानी चित्रों के साथ साथ यहाँ औजार भी है। यहाँ मिली वस्तुओं की संख्या 5,000 से अधिक है, जिसमें 1500 के लगभग तो औजार है, 1500 से अधिक औजार है। टोटल 5,000 के अधिक जो है यहाँ के पाषाण कालीन मानव के अवशेष मिले हैं। बुंदेलखंड जो यूपी में है तथा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, रीवा आदि स्थानों में भी पूरा पाषाण युगीन औजार के जो है इस मनुष्य के औजार मिले हैं। मध्य भाग में जहाँ आज गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ पर मिर्जापुर की पहाड़ियों के आसपास भी पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र में पुणे के कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर, अहमदनगर के नेवासा और कालेगांव, बम्बई की कांदिवली आदि स्थानों से भी इस पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष मिले हैं। यानी मध्य भारत में इस मनुष्य के यहाँ अवशेष मिले हैं आदि मानव के। अब हम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, पूर्वी भारत की, पूर्वी क्षेत्र की, ईस्ट एरिया। यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में इस आदि मानव के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में इस मानव के अवशेष औजार उपकरण मिले हैं। बिहार के सिंहभूम जिले में 40 स्थानों पर पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम और उड़ीसा के मयूरभंज, केउंझर, सुंदरगढ़ और असम के कुछ स्थानों से पाषाण काल के औजार मिले हैं। ये प्राय स्फेटिक पत्थर के बने हैं। तो ये पूर्वी क्षेत्र में इन जगह परीक्षा में आता है 2 नंबर का सवाल, उत्तर भारत के 2 जगहों का नाम बताइए जहाँ पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, या दक्षिण के बताओ, या पूर्व के बताओ, मध्य भारत के बताओ। ये पूछ जाते हैं 2 नंबर के सवाल में। अब साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण क्षेत्र में कहाँ कहाँ से मिले? तो दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले कुर्नूल, फिर चित्तूर जिले में पूरा पाषाण काल मनुष्य के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा नल्ला मुंडा जगह जहाँ पर 6,000 से अधिक पेने ब्लेड मिले हैं, जो उच्च कोटि के हरे स्फटिक के बनाए गए हैं। इसी प्रकार पुरनूर जिले की गुफाओं में भी 12 सिंगे, हिरण, लंगूर, गेंडे आदि के जीवाश्म, यानी इनके जीवाश्म और जीवाश्म जो है इनके मिले हैं, जिससे कि ये इस समय की जीवाश्म मिले, यानी इनका शिकार करके इनको ये गुफाओं के पास डाल दिया होगा तो उनके वो जीवाश्म यहाँ पे मिले हैं। कर्नाटक के शिमोगा जिले में भी पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तमिलनाडु क्षेत्र के विभिन्न स्थलों खुदाइयों में भी पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण अवशेष उपलब्ध हुए हैं। ये पाषाण उपकरण हस्त कुठार या मद्रास कुठार के नाम से विख्यात है। तो मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में, तमिलनाडु क्षेत्र में जो उपकरण मिले उनके लिए नाम दिया गया मद्रास कुठार या हस्त कुठार, जिसके लिए मद्रास इंडस्ट्री शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है। तो इनका उद्भव पूरा पाषाण काल के प्रथम चरण में हुआ था, पूरा पाषाण काल के शुरुआत में ही हो गया था। मदुरा, तिरुचिरापल्ली, उत्तरी और दक्षिणी अर्काट, चिंगलपुर, चित्तूर, कुड़प्पा, अनंतपुर, बेलारी, नीलोर आदि स्थानों से भी दक्षिण भारत में यहाँ पर पूरा पाषाण काल मानव के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के लगभग सभी भागों में, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत में सभी जगह पर पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमें इस मानव के, यानी पूरा पाषाण का मानव का कोई भी अस्थि पंजर या उसके शरीर के किसी भी हिस्से की कोई हड्डी वगैरह नहीं मिली है। इसके पीछे रीजन ये रहा होगा कि उस समय मरते थे उनको जंगल में फेंक दिया जाता होगा, जानवर खा जाते होंगे, फिर हड्डियाँ ऐसी बिखरी रहती होगी जो समय के साथ नष्ट हो गई होंगी। तो मतलब अगर दफनाया जाता
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से उसका अस्थिपंजर मिल जाता। और अस्थिपंजर मिल जाने से फ़ायदा क्या था कि हमें ये पता चल जाता कि प्राचीन भारत का जो मनुष्य था, पूरा पाषाण काल का जो भारत में रहता था, उसकी नस्ल कौन सी थी, हम उसका पता लगा लेते। तो नेक्स्ट हम कल के क्लास में बात करेंगे कि इस पूरा पाषाण काल मनुष्य का जीवन क्या था, खाता क्या था, पीता क्या था, रहता कैसे था, जीवन, है ना। तो इसके शिकारी समूह जो भी इसकी जीवन प्रक्रिया कैसी थी वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।